और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं, दतिया उपचुनाव के पहले राउंड का रुझान आ गया है। पहले राउंड का रुझान दर्शकों को बता दें, दतिया विधानसभा उपचुनाव का पहले राउंड में सबसे बड़ी खबर, बीजेपी आगे है। तो देखिए, पहले रुझान में बीजेपी खेमे में खुशी की लहर। कांग्रेस को पहले राउंड में 3,367 वोट, आजाद समाज पार्टी को पहले राउंड में 1,917 वोट। दतिया उपचुनाव के पहले राउंड का रुझान जो है वो आ गया है। बीजेपी को पहले राउंड में 4,551 वोट मिले हैं। तो पहले राउंड में दर्शकों को यहां बता दें कि रुझान आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के फेवर में पहला रुझान है। पहले रुझान में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए एक तरीके से अच्छी खबर कह सकते हैं इसे, या मन को शांति देने वाली खबर कह सकते हैं इसको। डाक मतपत्रों की गिनती के बाद हमने आपको बताया था कि ईवीएम जो है उसकी गिनती शुरू होगी, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर जो है एमपी तक अपने दर्शकों को बता रहा है वो ये, पहले राउंड में जो है बीजेपी आगे है। बीजेपी और कांग्रेस में जो दिखाई दे रहा है वो डिफरेंस डेंट पहुंचा रहा है। वही डिफरेंस जो है दामोदर यादव का है। और कहीं ना कहीं जो बात लगातार राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे थे वो ये कि नुकसान जो है वो दामोदर यादव कहीं ना कहीं पहुंचा सकते हैं कांग्रेस को। लगभग वही तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है। और पहले राउंड के रुझान में बीजेपी आगे। सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो एमपी तक अपने दर्शकों को यहां पर लगातार दिखाते हुए पहले राउंड का रुझान यहां पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जानकारी दर्शकों को यहां पर हम दे रहे हैं कि पहले राउंड के रुझान जो है वो यहां पर आ रहे हैं, और जिसमें बीजेपी पहले राउंड में 4,551 वोट बीजेपी के पास है। धर्मेंद्र हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र, पहले राउंड के रुझान आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी आगे दिख रही है, बीजेपी खेमे में खुशी की लहर कहीं ना कहीं पहले राउंड के बाद। जी, निश्चित रूप से पहले रुझान अगर ऐसा आया है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो एक जनता ने जो भरोसा जताया है वो पहले राउंड में दिख रहा है, क्योंकि 15 राउंड होने हैं, 20 टेबल करीब लगाए गए हैं। तो अभी पहले राउंड में हमने देखा कि अगर आशुतोष तिवारी को अगर वोट मिले हैं 4,043 से 4,300 करीब, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी का जो फैक्टर है, जीत का जो फैक्टर है, अब ये शुरुआती दौर में तो अभी देखा जा रहा है कि अभी तो रुझान आने हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं जो उनकी योजनाएं हैं, जो जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पर प्रचार किया जाकर और योजनाओं को गिनाया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगातार यही बोला हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है लगातार वो आगे चल रही है और दतिया का भी हम विकास करेंगे। दतिया में जो कमी रह गई है, नरोत्तम मिश्रा ने भी जाके घर घर वोट मांगे थे आशुतोष तिवारी के पक्ष में। तो वही ऐसा लग रहा है कि अभी शुरुआती रुझान में अगर भारतीय जनता पार्टी आगे है तो जनता ने कहीं ना कहीं भरोसा जताया है। कांग्रेस के जो नहीं, तो पहले रुझान अगर दिख रहे हैं धर्मेंद्र, तो नरोत्तम मिश्रा कोई बड़ा फैक्टर नहीं। अगर रुझान देखिए, रुझान है, नतीजे नहीं है, नतीजे आने में समय है, कई राउंड्स की वोटिंग होनी बाकी है। लेकिन अगर बीजेपी आगे है, आशुतोष तिवारी आगे है, तो ऐसे में ये माना जाए कि नरोत्तम मिश्रा जो है उनकी मुश्किल तो बढ़ेगी, लेकिन जो एक बड़ा फैक्टर नरोत्तम मिश्रा समझे जा रहे थे वो नहीं साबित होंगे और बीजेपी अपना डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रहेगी। ये निश्चित रूप से बीजेपी जो है डैमेज कंट्रोल अपना बहुत जल्दी करती है। उनको आता है मनाना कार्यकर्ताओं को, किस तरीके से उनको पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही कहती है कि अनुशासन में रहकर ही हम लोग कार्य करते हैं। लगातार वो कैडर बेस ऐसी पार्टी है कि वो जनता के बीच में साथ साथ कार्यकर्ताओं के बीच में भी जो है लगातार मीटिंगों का दौर जारी रहता है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया था दतिया में, 1 से 1.5 दिन में बीजेपी ने सभी जो नाराज कार्यकर्ता थे उनको मना लिया था। जिलाध्यक्ष को भी हमने देखा था कि उनको जो महेंद्र सिंह जो है माला पहनाते हुए नजर आ रहे थे और लगातार वो उनको साथ में लेकर पूरा प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो लगातार बीजेपी के लिए ये खुशी वाली बात तो होगी, मगर जो डैमेज कंट्रोल जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर घनश्याम सिंह भी पीछे अगर है, लगभग 1,200 वोट का ही थोड़ा सा पीछे दिख रहा है वो, मगर अभी उनके क्षेत्र की भी मशीनें खुलेंगी,
कहीं कहीं जहाँ भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है वहां की भी मशीनें खुलेंगी, कहीं कांग्रेस का दबदबा रहता है। तो शुरुआती कम से कम 7 से 8 राउंड जब तक नहीं हो जाएंगे, जब तक तस्वीर पूरी स्पष्ट नहीं होगी। भाई दामोदर यादव की हम बात यही कर रहे थे कि दामोदर यादव एक कहीं ना कहीं फैक्टर जरूर बनेंगे, कहीं ना कहीं किसी के हार का तो जरूर बनेंगे, क्योंकि तीसरा मोर्चा कहीं ना कहीं अगर वो दमदारी से अगर अपना प्रचार करता है तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। अभी ये हम कह नहीं सकते कि दामोदर यादव ने किसके वोट काटे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी रुझान सामने आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने विश्वास किया है, क्योंकि अभी सत्तारूढ़ पार्टी है। वहीं कांग्रेस को अगर देखा जाए तो अभी कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है, तो कांग्रेस के लिए अभी थोड़ा बहुत सोचना होगा कि कहीं ना कहीं अभी किस तरीके से उन्होंने जो प्रचार किया है, जो जीतू पटवारी ने बड़े बड़े दावे किए थे, वो भी अभी सामने आएंगे, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के अभी जो आशुतोष तिवारी वो आगे हैं, कहीं कांग्रेस भी आगे आएगी। तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर जो दिखेगा हमको, वो तस्वीरें धीरे धीरे सामने साफ होती जाएंगी।